आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर आज मुंबई में मराठा समुदाय का शांति मार्च सुबह 11 बजे भायखला से शुरू होकर आजाद मार्ग तक जाएगा। शांति मार्च को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। मार्च के रूट पर न जाने की सलाह दी। 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। मार्च को देखते हुए दक्षिण मुंबई के करीब 500 स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कई जगह जाम के हालात हैं। ठाणे ईस्टर्न हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। मराठा मोर्चा के मार्च में शिवसेना हिस्सा लेगी। मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठा आरक्षण पर चर्चा होगी। काफी वक्त से आरक्षण की मांग की जा रही थी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीत गए। करीब 8 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित किया। अहमद पटेल ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह को हराया। पटेल को कुल 44 वोट मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा पहुंचने में कामयाब। स्मृति ईरानी दूसरी बार राज्यसभा पहुंची। पीएम मोदी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी को राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 46, अमित शाह को 46, बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट मिले। बैलेट पेपर दिखाने पर कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल के वोट रद्द हुए। दोनों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस ने कहा था दोनों विधायकों ने अपना वोट दिखाकर नियम का उल्लंघन किया, उनके वोट रद्द किए जाए। चुनाव आयोग ने वोटिंग का वीडियो देखने के बाद कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल का वोट रद्द करने का फैसला सुनाया। कांग्रेस के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जीपीपी विधायक नलिन ने क्रॉस वोटिंग करते हुए अहमद पटेल को वोट दिया। बगावत कर कांग्रेस छोड़ चुके शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी को वोट दिया। एनसीपी के एक विधायक ने बीजेपी को और दूसरे ने कांग्रेस को वोट दिया। विवाद की वजह से वोटों की गिनती 7 घंटे देरी से शुरू हुई। बीजेपी का कहना था कि पहले वीडियो की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ करने का आरोप लगाया। कहा गांधी की धरती पर झूठ नहीं चल सकता। कांग्रेस नेता 3 बार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से चिदम्बरम समेत 5 बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी के 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, जिसमें अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल शामिल रहे। अहमद पटेल ने ट्वीट कर समर्थक विधायकों का धन्यवाद किया। कहा धन शक्ति, बाहुबल और स्टेट मशीनरी के दुरुपयोग की हार हुई है। 2 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द करने को गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने गलत बताया। कहा बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी। जम्मू कश्मीर के बलनोई में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। गोलीबारी में एक जवान शहीद हुए। 20 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान शहीद। पवन सिंह सुगरा पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। सरहद पार से कल दोपहर करीब 3 बजे फायरिंग की गई। बीते 2 दिन में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की तीसरी घटना है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का निधन। कई दिनों से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आज संसद में एक दिन का विशेष सत्र। लोकसभा में सुषमा स्वराज तो राज्यसभा में अरुण जेटली करेंगे शुरुआत। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक बीजेपी देश भर में संकल्प से सिद्धि तक नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर जिले में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला को पुलिस ने समन भेजा है। 11 बजे तक पेश होने के लिए कहा। लखनऊ में नमामि गंगा जागृति यात्रा की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई। सीबीआई ने एंट्रिक्स देवास डील मामले में फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस को चिट्ठी लिखी। देवास मल्टीमीडिया और मूल कंपनी की जानकारी मांगी है। आरोप है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ का गलत फायदा पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा सीजेआई जेएस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच 6 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। आज महुआ में महापंचायत होगी। हरियाणा में आज किसानों का जेल भरो आंदोलन, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग होगी। जम्मू कश्मीर को खास दर्जे पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जे की हिफाजत करने की जरूरत है। नीतीश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कार्यक्रम में पत्रकारों से हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलने को कहा। हाथ न उठाने पर विवादित टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी का देश बचाओ सम्मेलन कल फैजाबाद से अखिलेश यादव इसकी शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में 7वीं और 9वीं के इतिहास से मुगल काल गायब। किताबों में मराठा इतिहास को तरजीह दी गई। नोएडा में रिश्वत लेने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 3 करोड़ की डील हुई थी। यूपी के झांसी में बदमाशों ने 50 लोगों पर तलवार से हमला किया। 6 लोग बुरी तरह से घायल। पंजाब रोडवेज से निकाले गए 300 लोगों को दोबारा से रखने की मांग तेज हुई। ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया।
पंजाब के तरन तारण में देसी शराब फैक्ट्री पर छापा, कच्ची शराब बरामद की गई, आरोपी फरार हो गए। राजस्थान के बहरोड में नाबालिग के अपहरण मामले में युवक की गिरफ्तारी, आरोपी 6 अगस्त की रात बच्ची को घर छोड़कर फरार हो गया था। बहरोड में ही एक युवक को गोली लगी है। नशे में देसी पिस्टल से एक व्यक्ति ने फायर किया। विश्व आदिवासी दिवस आज रायपुर में बीजेपी करेगी आदिवासी सम्मेलन का आयोजन। सीएम के अलावा कई नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर के लोगों को अब रोज पानी मिलेगा, एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार। पीएम का पोस्ट गंवाने के बाद आज शक्ति प्रदर्शन नवाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद में सड़क के रास्ते लाहौर जाएंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप की तीव्रता 7 आंकी गई। कई घरों और पर्यटन स्थलों को नुकसान, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। चीन के सिचुआन इलाके में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन, अब तक 24 लोगों की मौत हुई, कई लापता हुए हैं। बेल्जियम के मोलेनबीक में एक युवक ने अपनी कार में बम होने का दावा किया, हालांकि जांच के बाद उसमें कुछ नहीं मिला।